हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस रीडिंग में आगे बढ़ूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उस नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए। ठीक है, आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। राइट? Please send all the negativities back to sender. Yeah, backfire all the negativities. Right? Send it back to sender. So gratitude की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे सुपर थैंक्स जिन लोगों ने भेजा है उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। ठीक है, मुझे उन सब के नेम्स शाउट आउट करने हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, क्योंकि मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। राइट? और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों। और ये जो अमाउंट उन्होंने मेरे लिए इन फॉर्म ऑफ सुपर थैंक्स भेजा है, उनका ये जो प्यारा सा स्वीट जेस्चर है, ये यूनिवर्स उनको मल्टीप्लाई करके उनकी तरफ भेजे। या सो जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। सो सबसे पहला नेम आ रहा है उषा शेट्टी। थैंक यू सो मच उषा जी, थैंक्स अ लॉट। बिम्मी भल्ला, थैंक यू सो मच बिम्मी जी, थैंक्स अ लॉट। अर्चना एस राय, थैंक्स अ लॉट अर्चना जी। रजनीश तिवारी, थैंक यू सो मच रजनीश जी, थैंक्स अ लॉट। साक्षी चड्ढा, थैंक यू साक्षी, थैंक्स अ लॉट। आई एम रियली ओवरवेल्म विद योर लव, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक्स अ लॉट। रोहित सी, थैंक यू सो मच रोहित। शशिकला चैतली, थैंक यू सो मच शशिकला जी। आरती सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आरती। अनुश्री अनीता, थैंक यू सो मच अनुश्री जी, थैंक्स अ लॉट। प्रवत दत्ता, थैंक यू सो मच प्रवत जी, थैंक्स अ लॉट। कविता खिलवानी, थैंक यू सो मच कविता। हेमा अग्रवाल, थैंक यू सो मच हेमा जी। मधुस्मिता माझी, थैंक्स अ लॉट मधुस्मिता जी, थैंक यू। रफलेशिया, थैंक यू सो मच रफलेशिया। विदुषी भारद्वाज, थैंक यू सो मच विदुषी, थैंक यू। आयशा जॉन गुरुंग, थैंक यू सो मच आयशा जॉन जी। तानिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट तानिया। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर। मुकुंद जोशी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मुकुंद जी। आदि रॉय वंस अगेन, थैंक यू आदि। अनीता यादव, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू अनीता जी। आयशा जॉन गुरुंग वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। रिचू फ्रॉम कैनेडा, थैंक यू रिचू, थैंक यू वंस अगेन। अलका चेतिया, थैंक यू सो मच अलका जी। राधे श्याम तिवारी, थैंक यू सो मच राधे श्याम जी। मुबिन ताज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मुबिन जी। लक्ष्मी वी, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक्स अ लॉट। पीपी कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पीपी कौर जी। थैंक यू क्वीन, थैंक्स अ लॉट। विजय मदान, थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक्स अ लॉट। मधुस्मिता माझी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मधुस्मिता जी। निशा सिंह, थैंक यू सो मच निशा जी। ऋषभ ओमकार यादव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऋषभ। जयश्री माह्यवंशी, थैंक यू सो मच जयश्री जी। आदि रॉय, थैंक यू। लीना मिश्रा, थैंक यू सो मच लीना, थैंक यू। प्रवत दत्ता, थैंक यू वंस अगेन प्रवत जी। लीना श्रीवास्तव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लीना जी। सैमस्टार सैमी, थैंक यू सैमस्टार, थैंक्स अ लॉट। मुकुंद जोशी वंस अगेन, थैंक यू मुकुंद जी, थैंक्स अ लॉट। वी एन संजय कुमार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वी एन संजय कुमार जी। ईशा, थैंक यू ईशा। अमरपाल सिंह जी, थैंक यू सो मच अमरपाल सिंह जी, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर वंस अगेन, थैंक यू हरविंदर। ज्ञानराज ऑफिशियल, थैंक यू सो मच ज्ञानराज जी, थैंक्स अ लॉट। भूमिका सक्सेना, थैंक यू सो मच भूमिका, थैंक्स अ लॉट। विभा बेंदे, थैंक यू विभा, थैंक्स अ लॉट। अनामिका जायसवाल, थैंक यू अनामिका जी, थैंक्स अ लॉट। गोपा वैद्य, थैंक यू सो मच गोपा। अजय शर्मा, थैंक यू सो मच अजय जी। भारती दारिया नानी, थैंक यू सो मच भारती। आदि रॉय, थैंक्स अ लॉट आदि। अनीता यादव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनीता जी। सौरभ श्रीवास्तव फ्रॉम यूरोप, थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक्स अ लॉट। एन व्यास, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। संजय सोलंकी, थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक्स अ लॉट। ममता यादव, थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक्स अ लॉट। आद्यमा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आद्यमा। रवि कुमार जी, थैंक यू सो मच रवि कुमार जी। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच।
Adi Roy and Harvinder Kaur, thank you so much. I'm really overwhelmed with your love. Thanks a lot. Yeah. Prem Kumar ji, thank you so much, Prem Kumar ji. Thanks a lot. Neetu Tyagi, thank you. Thanks a lot, Neetu. Sarabjeet Kaur from Australia. Thank you so much, Sarabjeet ji. Thanks a lot. Radhe Shyam ji from New Zealand. Thank you so much. Thank you. Radhe Radhe. Thanks a lot, Radhe Radhe. Thanks a lot. Thank you. सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों, ठीक है। यूनिवर्स उनकी मैनिफेस्टेशंस को जल्द से जल्द पूरा करे। या सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा और मैं उन सब की तरफ बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से उन सब के लिए, ठीक है। मैं चाहती हूँ उनके जीवन में बहुत सारी सफलता आए और मेरी पूरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स पर माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए आज क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। सो पहले हम ओरेकल से फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। लेट्स सी। डियर एंजल्स, ओरेकल से मैसेजेस प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टर्स के लिए। डियर एंजल्स, क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए। कौन सी ऐसी बात है जो उनकी जानकारी में होनी चाहिए, मेरे कलेक्टर्स की जानकारी में जो बात होनी चाहिए, प्लीज़ उनको बताइए। प्लीज़ मेरे कलेक्टर्स को अपडेट करिए जो भी बात उनकी नॉलेज में होनी चाहिए। लेट्स सी। ओके ओके, थैंक गॉड यू आर सेफ, आई थॉट आई लॉस्ट यू। सो किसी को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि वो आपको खो चुके हैं, उनके मन में आपको खोने का डर सता रहा था, ठीक है। लेकिन आप उनके अराउंड हैं और ये चीज़ देखकर वो काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अश्योर्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। रिलीव्ड, रीअश्योर्ड, रीयूनाइटेड, रीइग्नाइटेड, सैल्वेज्ड, ठीक है। तो कोई तो बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा है, राइट। सो किसी को डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि वो आपको खो चुके हैं, ठीक है। उनको आपको खोने का डर सता रहा था, तो अभी फ़िलहाल वो काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड फील कर रहे हैं, रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, रीअश्योर्ड फील कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं और आपने ये अश्योरेंस उनको दी है, राइट। वाई डू आई फील सो टायर्ड, या ओके। तो आपके बिना ये जो कोई भी पर्सन है, ठीक है, ये कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, आपके बिना इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरियत से भरी हुई है, ठीक है। ये बहुत बोर हो रहे हैं आपके बिना, ठीक है। इनको आपकी आदत है, बहुत ज़्यादा नम्ब एनर्जी में दिख रहे हैं ये। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, ओके। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड सिचुएशन में ये खुद को फील कर रहे हैं आपके बिना। लेकिन आप इनको हमेशा रीअश्योर करते रहे हैं कि आप इनके साथ हैं और आप कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। आप लोग हो सकता है रीयूनाइट कर रहे हैं, समथिंग अबाउट 28, समथिंग अबाउट 27, 8th of February, 7th of February, 27th of February, 27th of September, 2nd July, या 2nd August। सो ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। कोई बहुत रिलीव्ड है, ठीक है। आपने उनको बहुत रिलीव किया है, उनको ये डर था कि आप उनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं, ओके। या सो ये जो कोई भी पर्सन है ना, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, ओके। या आपके और इनके बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए, ठीक है। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ नोक झोंक हुई हो, या सो पॉसिबल है कि आप लोग एक दूसरे से कहीं पर अग्री नहीं कर रहे थे। कुछ आप लोगों के बीच में मनमुटाव मुझे दिख रहा है। पास्ट में हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ हो, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हों जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा निराश थे, ठीक है। आपने हो सकता है उनसे बात करना कम कर दिया या फिर उनसे कांटेक्ट आपने कम कर दिया था। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। या आपको उनकी तरफ से ऐसा फील हुआ कि उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी रही है। आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है।
ये पर्सन जो कोई भी है ये आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और आप भी इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो यहाँ पे किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप लोगों के बीच में, ओके। तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं, इतना ज़्यादा आप छाए हुए हैं इनके दिमाग पर कि बेसिकली ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा या आपके बारे में सोच सोच कर ये पर्सन एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे मेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। हो सकता है इनकी एज 50 है, लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है इनका, ठीक है। या 22 ऑफ मे इनका बर्थडे हो सकता है। अनस्टेबल या मिसअंडरस्टूड, मिस्टेकन, स्क्रैपिंग, या सो उनको लग रहा है कि उनकी बात को समझा नहीं गया, ठीक है। उनको मिसअंडरस्टैंड किया गया, आपने हो सकता है उनको मिसअंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है उनको ऐसा लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन उनको गलत समझा गया। सो ये बात भी वो आपसे कहना चाहते हैं। या सो ये जो कोई भी पर्सन है इनकी एज हो सकता है 44 है, 50 है, या 4 अप्रैल को इनका बर्थडे होता है। कोई तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहा है, बहुत बोर महसूस कर रहा है, उनकी लाइफ में कोई रंग नहीं है। आपके उनकी लाइफ से चले जाने से उनकी लाइफ बेरंग हो गई है, ठीक है, कलरलेस हो गई है, बोरिंग हो गई है। ये बात वो आपको बोल नहीं पाएंगे लेकिन डीप विद इन वो ऐसा फील कर रहे हैं, ओके। या तो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, ठीक है। ये सॉरी फील करने के बजाय बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। ये आपसे अपनी गलतियों को जल्दी एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे पर्सन हैं जो जल्दी सॉरी नहीं बोलते हैं किसी को। अधिकतर ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं, ठीक है। इनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि हमेशा उनके साथ ही गलत हुआ। सो या पॉसिबल है कि ये पर्सन जल्दी सॉरी बोलने वालों में से नहीं है। 4 जनवरी हो सकता है इनका बर्थडे होता हो, राइट, ओके। ओके, या सो आपके अराउंड मुझे कुछ हेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे हेटर्स हैं जो आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर सकते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर सकते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं आपको डिस्गस्ट करते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, आपके प्रति हेटफुल कमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में, आपके जो हेटर्स है ना, इनके मन में कहीं ना कहीं कड़वाहट है। तो आपको अपने हेटर्स से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके अराउंड कुछ हेटर्स हो सकते हैं, ओके, जो आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर सकते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर सकते हैं। सो दे आर लाइक दे आर मेकिंग फन ऑफ यू। सो हो सकता है वो आपका मजाक उड़ा रहे हों, ओके, लेकिन आपको कहीं से भी ये चीज़ इफेक्ट नहीं करती है, बिकॉज आप बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, ओके। आप अपने आप में फुलफिल्ड फील करते हैं, आप अपने आप में कंप्लीट फील करते हैं, बैलेंस्ड फील करते हैं। आपकी जो ऊर्जा है ना, वो मैं बैलेंस में देख रही हूँ। सो आप किसी के भी प्रति कोई हार्श फीलिंग्स नहीं रखते हैं। तो इस वजह से आपकी तरफ आ रहे जो भी नेगेटिव कमेंट्स हैं, हार्श कमेंट्स हैं, बिटर कमेंट्स हैं, आपको वो कमेंट्स कहीं से भी टच नहीं करते हैं, इफेक्ट नहीं करते हैं, राइट। तो आप पूरी तरह से इन चीज़ों से अनटच्ड रहते हैं। जो भी नेगेटिव कमेंट्स हैं, हेटफुल कमेंट्स हैं, आप उनसे अनटच्ड रहते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं। और ये चीज़ आपके हेटर्स को और ज़्यादा बॉदर करती है, और ज़्यादा परेशान करती है। आप जितना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं लोगों को, आपको उतनी ही मात्रा में प्यार वापस लौट कर मिल रहा है, ओके। बैलेंसिंग, गिविंग एंड रिसीविंग, अवेयर, माइंडफुलनेस, मिररिंग। सो समथिंग अबाउट मिररिंग, ठीक है। आप हो सकता है किसी की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, कोई आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, ओके। आपकी लाइफ बैलेंस आउट हो रही है। लाइफ पाथ नंबर 51, 51 किसी की एज हो सकती है, 55 किसी की एज हो सकती है, ठीक है। सो 5 जनवरी आई एम लिसनिंग, 4 जनवरी, 5 जनवरी, ओके। ओके, सो आपके अराउंड मुझे कोई ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है। सो आपके अराउंड मुझे कोई ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जो आपसे बहुत ज़्यादा कोल्ड बर्ताव करता है, ठीक है, बहुत रूड बर्ताव करता है, बहुत क्रूअल है कोई, ओके।
या कोई ऐसा पर्सन है आपके अराउंड जो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, ठीक है, बी लिटिल करता है, आपको बहुत छोटा महसूस कराने की कोशिश करता है, मिसट्रीट करता है कोई आपको, या आपके साथ कोई मिसट्रीट करता है, मिसबिहेव करता है, तो ऐसे पर्सन से आप अलग हो जाते हैं, ऐसे पर्सन से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो या सो ये मुझे उसी पर्सन की एनर्जी मिल रही है जिस पर्सन को डर लग रहा था कि वो आपको खो चुके हैं, या सो आपने बिकॉज दिस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया है, आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है, ठीक है, आपके साथ बहुत क्रूएल बर्ताव किया है, बहुत ज़्यादा रूड बर्ताव किया है, या इस वजह से आप भी उस पर्सन से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए, राइट? ओके। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऐसा लगता है कि वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, वो आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ठीक है, आपसे ज़्यादा काबिल हैं। ओके, ये जो कोई भी पर्सन है ये खुद को सुपीरियर मानते हैं, ठीक है, इनको किसी प्रकार का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ओके, सो इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे ज़्यादा जानकार हैं, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, और यही चीज़ उनकी अज्ञानता को प्रमाणित करता है। बिकॉज ज्ञानी व्यक्ति, सुपीरियर व्यक्ति कभी भी अपनी सुपीरियरिटी को शोकेस नहीं करता है, अपनी सुपीरियरिटी को लेकर के कभी भी कॉकी नहीं होता है, ठीक है, कभी भी ब्रैग नहीं करता है, सबसे ढिंढोरे नहीं पीटता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो खुद को आपसे ज़्यादा सुपीरियर मानता है। ओके, एंड बहुत ज़्यादा क्रूएल पर्सन, बहुत ज़्यादा आपके प्रति बहुत कोल्ड बर्ताव दिखाने वाला पर्सन, ठीक है, आपने ऐसे पर्सन को सेम ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, आपने भी ऐसे पर्सन को इग्नोर किया, और इस पर्सन को ऐसा लगने लगा कि वो आपको खो चुके हैं, और इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड मुझे दिख रहे हैं। तो आपने हो सकता है उनको बहुत रिलैक्स किया है, रिलीफ दिया है, ठीक है, उनको ये अश्योर किया है आपने कि आप अभी भी उनके साथ हैं, आपको अभी भी उनकी परवाह है, उनकी चिंता है, और ये चीज़ देखकर वो अभी बहुत रिलीव्ड फील कर रहे हैं, रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। या सो आपके अराउंड ये जो कोई भी पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को समझते नहीं हैं, आप बहुत नादान हैं, ठीक है, आप कहीं ट्रबल में ना पड़ जाएं, आप कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं, तो इन अ वे वो आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, ठीक है, किसी प्रकार की प्रोटेक्टिव एनर्जी भी मुझे उनकी तरफ से दिख रही है। या ओके, सो ये जो कोई भी पर्सन है, नेवर रियलाइज हाउ ब्यूटिफुल सन लुक्स फ्रॉम द सी, या रोमांटिक, फ्लर्टी, सनी डे, पर्की, फ्री फ्लोइंग, या सो समबडी इज़ रियली फीलिंग रोमांटिक टूवर्ड्स यू। किसी के मन में आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं, और उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं, ठीक है, अगर आप मेल हैं तो आप बहुत हैंडसम हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। ओके, सो किसी को तो बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आप पर। ओके, समबडी इज़ रियली फीलिंग रोमांटिक टूवर्ड्स यू। ओके, राइट, सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स सी और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपको। डियर एंसेस्टर्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होनी चाहिए? कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। कौन सी ऐसी जानकारी है जो मेरे कलेक्टिव्स की नॉलेज में होनी चाहिए? ओह माय गॉड, या एस ऑफ पेंटिकल्स। सो कुछ तो बहुत बड़ा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। या सो आपकी तरफ डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है, कोई आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ठीक है, या पॉसिबल है कि करियर फ्रंट पे कोई आपको बहुत बड़ा ऑफर मिलने वाला है। ओके, एंड आपकी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है, बहुत स्टेबल लाइफ आपकी रहने वाली है। वेल्थ को लेकर के तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हेवन आपके लिए नए डोर्स ओपन कर रहे हैं, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली हैं, नए ऑर्डर्स आपकी तरफ आने वाले हैं। अगर आप कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपकी तरफ न्यू ऑर्डर्स वगैरह आने वाले हैं। आप स्टेबल पर्सन हैं, ठीक है, और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मुझे आता हुआ दिख रहा है जो आपके साथ स्टेबल लाइफ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, या कुछ तो आपकी तरफ ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये करियर से रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है आप कुछ करियर में अपने चेंज करने वाले हैं, और जो कुछ भी चेंज आप करने वाले हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके, करियर से रिलेटेड कुछ
बड़ी खुशखबरी आपकी तरफ आ सकती है, या आपने गिव अप नहीं किया है। आपने अपने करियर को लेकर के जो भी स्ट्रगल्स वगैरह आए हैं, ठीक है, जो भी चैलेंजेस वगैरह आए हैं, आप कभी गिव अप नहीं करते हैं, या और ये चीज़ यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि इसी वजह से आपकी तरफ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जो आपको बहुत बड़े लेवल पर अचीवमेंट दिलवाने वाली हैं, बहुत बड़े लेवल पर आप सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं। मैं आपके लिए चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। आपके करियर में कुछ मैं मूवमेंट देख रही हूँ, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट मुझे दिख रहा है। आप गिव अप नहीं करते हैं और यही आपकी शक्ति है, ठीक है। अपने करियर में आ रहे चैलेंजेस को भी आप गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है। आप चैलेंजेस का सामना बड़ी बेबाकी से करते हैं। या आई एम सीइंग 7-7, या ओके। तो मुझे दिख रहा है कि आपका जो केतु है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, ओके। आपका केतु बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उनमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल दिव्य शक्तियों का सपोर्ट बढ़ रहा है आपकी तरफ, ओके। सो दे आर रियली सपोर्टिंग यू। एंड मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है कोई व्हीकल लेने वाले हैं, कोई तो व्हीकल वगैरह लेने वाला है, कोई कहीं ट्रैवल करने वाला है अपनी फैमिली के साथ, या आपकी लाइफ बैलेंस आउट हो रही है, या बिकॉज बैलेंसिंग का कार्ड यहाँ पे दोबारा आया है। तो जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे पास्ट में, वो चीज़ें आपको नहीं मिली, ठीक है। चाहे वो लव से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर में जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे, ठीक है। आपको हमेशा आप जो डिज़र्व करते हैं ना, उससे कम चीज़ें आपको मिली हैं। तो ये चीज़ यूनिवर्स से छिपी नहीं है, और अब यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देने वाले हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, बिकॉज आप वेल डिज़र्विंग पर्सन हैं। तो आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जाएगा, आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, ओके। मुझे आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन दिख रहे हैं, बहुत मेहनती पर्सन दिख रहे हैं, एंड आप बहुत गिविंग पर्सन है, ठीक है। आपने जो कुछ भी दान पुण्य किया है वो आपकी तरफ लौट कर आने वाला है, मल्टीप्लाई होकर, ओके। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, यूनिवर्स वो चीज़ें आपकी तरफ मल्टीप्लाई करके लौटाने वाले हैं, ओके, इन फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स, इन फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, या सो आपके पास डेफिनेटली मल्टीपल ऑर्डर्स आने वाले हैं। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली हैं जिनमें आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको खुद पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। एंड आई एम सीइंग कि आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं, ओके। तो या आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे दिख रही हैं। वर्क फ्रंट पे आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं। आप अपने ओके आई एम गेटिंग अ चैनलाइज मैसेज। आप अपने वर्क प्लेस पर बेस्ट परफॉर्मर के रूप में शाइन करते हुए दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है आपके जो बॉस हैं उनकी नज़र आप पर है, वो आपको हार्डवर्क करते हुए देख रहे हैं और वो आपको कुछ बहुत बड़ा ऑफर करने वाले हैं, ठीक है। वो देख रहे हैं कि आप वेल डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, एंड आपको मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिख रही हैं, या सो करियर फ्रंट पे डेफिनेटली आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, कुछ नया और कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके oh my god, yeah I'm telling you, ओके आपकी तरफ मुझे कुछ ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, ओके। आपकी तरफ हो सकता है कुछ लोग अट्रैक्टेड हैं, आपकी जो लॉयल्टी है, ठीक है, उसकी तरफ कोई अट्रैक्टेड है, कोई डेफिनेटली आपकी तरफ मुझे अट्रैक्टेड दिख रहा है, ओके। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और वो आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है आपको वो कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, आपके साथ कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई आपसे बात करना चाहते हैं, कोई मेल पर्सन, ओके। एंड ये पर्सन आपकी तरफ कुछ एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, और ये मुझे काफ़ी मैच्योर एनर्जी में दिख रहे हैं। ये आपको कुछ बहुत ज़्यादा सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। पॉसिबल है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी दिनों तक जिन्होंने आपसे अपने मन की बात को छिपा कर रखा,
ऐसा कोई पर्सन मुझे दिख रहा है। एंड ये आपको एज अ फैमिली देखते हैं, ठीक है। जो कोई भी ये पर्सन है ये आपको एज अ फैमिली देखते हैं। एंड आप इनको बिल्कुल घर जैसा महसूस कराते हैं। आपको ये परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ओके, राइट। मैं आपकी लाइफ में बहुत कुछ मैं आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से सुधार होते हुए देख रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आपके धन की जो गति है वो स्लो थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अबंडेंस बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो हर क्षेत्र से सफलता, हर क्षेत्र से संपन्नता आपकी तरफ आ रही है। आप यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि आपने जितना सोचा नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा ग्रोथ आप अपने फाइनेंसेस में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, मेजर वेल्थ आपकी तरफ आने वाली है। ओके, पॉसिबल है कि ये वेल्थ आपने इमेजिन भी नहीं करी है। ओके, जितनी आपने इमेजिन करी है ना, उससे कहीं ज़्यादा। और ये चीज़ आपको हार्ड टू बिलीव लग रही है, लेकिन ऐसा होने वाला है। ओनली इफ़ यू जस्ट बिलीव दिस। ओके, द मैजिक लाइज इन योर बिलीव। आपके विश्वास में ही जादू है, आपके विश्वास में ही पूरी शक्ति है। ओके, सो ये जो अबंडेंस है ये आपकी तरफ आने वाली है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस है फ्रेंड्स। अगर आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, ये वीडियो आप तक पहुँचा है, तो आप ये मान कर चलिए कि ये संदेश आपके लिए है। ओके, अदरवाइज ना आप इस संदेश तक पहुँचते और ना ही ये संदेश आप तक पहुँचता। सो ये क्लियरली यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ये जो मैसेज है ये आपके लिए इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है। आई कैन सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो मेजर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है आपने अभी अपने धन में कुछ कमी महसूस करी हो सकता है आपने अपने धन को बहुत अच्छे से खर्च किया हो और अब आप सोच रहे हैं कि आपका धन कम हो गया है। अब आपका धन आपकी तरफ कैसे आएगा, और आप इस इंतज़ार में हैं कि धन आपकी तरफ आए। तो आपको यहाँ पे अश्योर किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि धन आपकी तरफ आ रहा है। ओके, ये बहुत बड़ा साइन है कि धन आपकी तरफ आ रहा है। आप अपने करियर में एक मेजर ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स। एनी अदर मैसेज मेरे कलेक्टर्स के लिए। ओके, या आई एम टेलिंग यू विक्ट्री, ठीक है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसमें आपकी विक्ट्री पूरी तरह से निर्धारित है, पक्की है। ओके, आपको अश्योर किया जा रहा है। आप बिल्कुल भी अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। आप बिल्कुल भी हताश महसूस मत करिएगा कि आपके धन की गति स्लो है तो आपको क्या करना चाहिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए उस चीज़ को लेकर। ओके, बिकॉज विक्ट्री इज़ इन योर डेस्टिनी। ओके, आपकी जीत सुनिश्चित है। एंड धन को लेकर के तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है कि आप किसी प्रकार का पब्लिक रिकॉग्निशन एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हो सकता है आपको पब्लिकली बहुत एडमायर किया जाए, आपको पब्लिकली बहुत पसंद किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। किसी प्रकार का रिकॉग्निशन, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप पब्लिक आई में आने वाले हैं, पब्लिक फिगर बनने वाले हैं। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए। सो विक्ट्री आपकी डेस्टिनी में है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। यहाँ सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपकी तरफ, जजमेंट सुनाए गए और ये डिवाइन जजमेंट है। ओके, डिवाइन एनर्जीज़ का जजमेंट है। ओके, मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग जो इस मैसेज तक पहुँचे हैं, जो इस संदेश तक पहुँचे हैं, आप में से बहुत से लोग डिवाइन एनर्जीज़ के दिए हुए कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, आप में से बहुत से लोग हीलर्स हैं, आप में से बहुत से लोग इम्पैक्ट हैं, आप में से बहुत से लोग हैं जिनको ईश्वर पूरी तरह से मार्गदर्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उसी मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। ठीक है, आप अपना नॉर्थ नोड फॉलो कर रहे हैं, आप वो चीज़ें कर रहे हैं जिनके लिए आप डेस्टिन्ड हैं और इसी वजह से आप कामयाबी को हासिल करने वाले हैं, आप विक्टोरियस रहने वाले हैं।
ठीक है। आपने अपने लिए जो फील्ड चूज करी है ना, उसमें विक्ट्री आपकी सुनिश्चित है। ओके, सो निश्चिंत रहिए। या बहुत जल्द कुछ सेलिब्रेट करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, या किसी प्रकार का सेलिब्रेशन आप करते हुए दिख रहे हैं मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ। या आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह करने वाले हैं, कुछ सेलिब्रेशंस आते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, हो सकता है आप किसी डेट पर जा रहे हैं, कुछ पार्टी वगैरह कर रहे हैं। जो भी इविल फोर्सेस थी, ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जी जिन्होंने आपकी लाइफ में किसी प्रकार से नेगेटिव इफेक्ट करने की कोशिश करी है, वो चीज़ें आपकी लाइफ से बैकफायर हो चुकी हैं। ठीक है, उनका असर आपके जीवन से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ओके, तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, ये आपको कहीं से भी अब इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। ओके, आपकी एनर्जी को ये कहीं से भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगी, आपकी एनर्जी को ये कहीं से भी टच नहीं कर पाएंगी। तो आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, बिकॉज आप डिवाइन एनर्जीज के प्रोटेक्शन में है। ठीक है, डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड कर रहे हैं और आप डिवाइन एनर्जीज के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। तो आपको वैसे भी किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। या सो करियर में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि आप करियर में बहुत कामयाबी हासिल करने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या सो अभी हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था एंड ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो इट्स अ पावर कपल। ओके, आप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग पावर कपल हैं, आप पावर कपल हैं। ठीक है, आप दोनों ही स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप दोनों ही मुझे बहुत मेहनती दिख रहे हैं, अपने कार्य पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आप लोग अपने मनी पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपका जो स्वभाव है ना, वो ऐसा है कि आप अगर कभी वरिड होते भी है ना, तो आपके मत्थे पर वो शिकन नहीं दिखती है। अपने धन को लेकर आप कभी भी रोना गाना नहीं मचाते हैं, है ना। अगर आपको कभी भी धन का अभाव होता है तो भी आप रोना गाना नहीं मचाते हैं, और आपके पास अगर धन भरपूर मात्रा में होता है तो भी आप ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से शो ऑफ नहीं करते हैं, आप बहुत कंपोज्ड एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, बहुत काम एनर्जी में रहते हैं आप। बहुत स्टेबल एनर्जी है आपकी, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। सो अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी इमेजिन कर रहे हैं। आप दोनों ही अपने करियर पर फोकस्ड हैं, आप दोनों ही करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, इट्स गिविंग मी पावर कपल एनर्जी। ओके, सो आप दोनों की जो पावर कपल वाली एनर्जी है ना, वो अनब्लॉक हो गई है। हो सकता है आप लोग किसी प्रकार से कुछ ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे थे, हो सकता है किसी प्रकार का कुछ नज़र दोष लगा था, तो वो नज़र दोष बैकफायर हो चुका है। या सो यहाँ पे मैसेज आया है कि अभी तक आपके पास धन का अभाव चल रहा था। ठीक है, आपके पास धन की कमी थी। पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि धन की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत फिलहाल नहीं चल रही है। ठीक है, करेंटली तो ये जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है ना, ये जो ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में है ना, ये बैकफायर होने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें ओवरकम आप कर लेंगे बहुत सरलता के साथ। ठीक है, तो आप इस परेशानी से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये जो धन का अभाव है ना, इससे आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। या डेफिनेटली विदाउट एनी डिले आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी समय से। मुझे काफ़ी आप चिंता करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अपने धन की चिंता करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी वरिड एनर्जी में आप हैं फिलहाल। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये मैसेज आप तक इसीलिए पहुंचा है क्योंकि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, आपके जीवन से धन के अभाव को हटाया जा रहा है। तो अगर ये मैसेज आप तक पहुंचता है तो ये बहुत बड़ा संकेत है यूनिवर्स का कि आपके जीवन से धन के अभाव को हटाया जाएगा। राइट, या ओके, आई एम अगेन टेलिंग यू, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बताया ना, बॉटम की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स। या सो आप निश्चिंत रहिए, आपके पास धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। हाँ, हो सकता है आपने अभी बहुत ज़्यादा खर्च किया हो। ठीक है, तो हो सकता है आपके पास अभी धन से रिलेटेड थोड़ी सी सिचुएशन डामाडोल हो गई हो। आप थोड़े से अभी वरिड दिख रहे हैं मुझे, धन को लेकर के थोड़े चिंतित दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपकी ये जो चिंता है ना, इसका समाधान
यूनिवर्स कर रहे हैं। ओके, सो पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, आपके जीवन में धन वर्षा बहुत जल्द कर दी जाएगी। आप कंफर्मेशन सुनिए आप कंफर्मेशन, ठीक है। तो द मोमेंट यू रिसीव दिस मैसेज, जब आपको ये मैसेज रिसीव होगा, जब आपको ये वीडियो रिसीव होगा, तो ये मानकर चलिए कि आपके जीवन से धन के अभाव को दूर किया जाएगा। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेज है। सो इससे पहले मैं आपको एंजल्स के मैसेजेस दूँ, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये मेरा ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। एंड ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट, ये हर प्रकार की ईविल आई को रिपेल करने की शक्ति रखता है फ्रेंड्स। एंड ये जो कवच है, ये अभेद्य कवच है। ये मान कर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है ना, तो इवन जो लोग आपके प्रिय हैं, जिनके साथ आपकी एनर्जी डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। उनके अराउंड भी एक पावरफुल शील्ड फॉर्म रहता है, ठीक है। ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ। सो पहले मैं इस कवच को हर किसी को देना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा दिव्य शक्तियों की तरफ से आदेश मिला कि मुझे ये कवच प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। सभी मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए मैं ये कवच तैयार करती हूँ। तो जब भी मेरे पास कोई ऑर्डर आता है, तभी मैं इस कवच को तैयार करती हूँ, ठीक है। आफ्टर मेडिटेशन मैं इस कवच को बनाती हूँ और इसको सिद्ध करती हूँ मंत्रों द्वारा। तो अगर आप इस कवच को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके कुछ नियम हैं जो बहुत सरल नियम हैं, ठीक है, बहुत बेसिक से नियम हैं। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आप इसको अपने गले में धारण कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं, लाल रंग के आसन पर। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, मेरा फेसबुक पर कोई पेज नहीं है, इंस्टा पर कोई पेज नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग फ्रॉडस्टर्स से सावधान रहिए एंड फेकस्टर्स से सावधान रहिए, राइट। सो फील फ्री टू मेल मी अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, राइट। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल्स के मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको। ओके, कौन सा दूं पहले। ओके, फील लाइक टचिंग यू, आर यू रियल। या सो कोई आपको टच करना चाहता है, कोई आपकी ऊर्जा को ड्रेन करना चाहता है, तो आपको बहुत सावधान रहना है, ठीक है, कि आपको कोई टच ना कर सके, राइट। डेड एंड फॉर योर एनिमीज़, तो आपके एनिमीज़ के लिए डेड एंड आ चुका है। आपके एनिमीज़ के लिए अब बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ओके, न्यू होम फॉर यू। या सो कोई तो नया घर खरीदने वाला है, नया घर बनवाने वाला है। समथिंग अबाउट न्यू होम। ओके, यू सीइंग साइंस एंड सिंबल्स, तो आपको हो सकता है बहुत सारे साइन दिख रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं। हो सकता है आपको 1111 दिख रहा है, हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। 1144 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 1444 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, पॉपुलर लोनर, तो आप प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन है। आप एक लोनर की एनर्जी में हैं, ठीक है। आप बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन अकेले हैं, अकेलापन है आपके जीवन में। जेलस फीमेल, तो आपकी लाइफ में कोई जेलस फीमेल हो सकती है, ठीक है। कोई ऐसी फीमेल पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, जो आपके बारे में गलत बातें करती हैं, ठीक है, बहुत बिटर बातें करती हैं, बहुत कड़वी बातें करती हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, पास्ट लाइफ क्वीन और किंग, सो ये आपकी ऊर्जा है। सो आप पिछले जन्म के कोई राजा हैं, रानी हैं, ये आपकी ऊर्जा है। और आप आज भी रॉयल एनर्जी में रहते हैं। आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। हर कोई मीट नहीं कर सकता उन स्टैंडर्ड्स को। वाटर टू एयर ट्रांसफॉर्मेशन, सो आपके लिए कोई बहुत इमोशनल फील कर रहा था एंड हो सकता है वो आपसे इन बातों को अब एक्सप्रेस करने वाले हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो वाटर टू एयर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं। 1414, हो सकता है आपको 1414 देखा हो रिसेंटली। ओके, फोकस ऑन अचीविंग योर गोल्स, सो आपको फोकस करना है अपने गोल्स को अचीव करने पर,
ठीक है, आपके जीवन में आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए दिख रहे हैं मुझे, या आप बहुत फोकस्ड पर्सन हैं, गिव अप नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी आप चैलेंजेस को फेस करते हैं ना तो आप हार नहीं मानते हैं। या हेटर्स सॉ यू इन देयर ड्रीम, तो आपके जो हेटर्स हैं ना उन्होंने आपको अपने सपने में देखा था। कोई आपको ये बताना चाहता है, किसी हेटर ने आपको सपने में देखा था और ये बात वो आपसे कहना चाहते हैं। हेटर्स हैव इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो आपके जो हेटर्स हैं उनको कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वो आपके आगे इन्फीरियर फील करते हैं। मैंने बोला ना, आपकी जो ऊर्जा है ना वो इतनी रॉयल है कि आपके स्टैंडर्ड्स को हर कोई मीट नहीं कर सकता है। लव योर कॉन्फिडेंस। सी, किसी को आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है, आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। ठीक है, आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास है एंड आप चैलेंजिंग वाली सिचुएशन, एम्बैरसिंग सिचुएशंस का सामना बड़ी सरलता से कर लेते हैं। ठीक है, आपको वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं कहीं भी, बिकॉज आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, आपको लोगों के वैलिडेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ हेटर्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लिव पीसफुली। या सो आपकी लाइफ से हेटर्स भाग चुके हैं। ठीक है, उनको भगा दिया गया है, डिवाइन एनर्जीज ने उनको निकाल फेंका है आपकी लाइफ से। आप अपने जीवन को पीसफुली जी सकते हैं। ठीक है, आप अपने जीवन को शांति के साथ जी सकते हैं। या ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी वन मोर, एक मैसेज और है आपके लिए यहाँ पे। ओके, ये है। ओके, यू आर अनबॉदर्ड अनडिफीटेड। मैंने आपको बोला ना, ये कन्फर्मेशन है। आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आपके बारे में कौन क्या बातें करता है, इट डजेंट मैटर। आपको वो चीज़ें अफेक्ट ही नहीं करती हैं। या बल्कि आपके बारे में जब कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है, आपका कोई मजाक उड़ा रहा होता है, तो आप भी उनके साथ उनको ज्वाइन कर लेते हैं और आप भी अपने मजाक को इंजॉय करने लगते हैं। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, आपको ये चीज़ें कहीं से भी अफेक्ट नहीं करती हैं। यू आर अनबॉदर्ड अनडिफीटेड, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। ठीक है, बिकॉज आप अपनी खुद के कंपटीशन में है। आपका कंपटीशन स्वयं से है, आपका कंपटीशन किसी से नहीं है। ठीक है, बल्कि खुद से है। सो यू आर अनबॉदर्ड अनडिफीटेड। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती हैं। आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।